अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। उर्दू सहाफ़त के 200 साल की तकमील की खुशी में तश्कील तेलंगाना के बाद पहली मरतबा तेलंगाना मीडिया अकेडमी की जानिब से उर्दू सहाफ़ियों के लिए 2 रोज़ा तरबियती वर्कशॉप का उर्दू मस्कन हॉल हैदराबाद में शानदार आगाज़ हुआ। आज पहले ही दिन सहाफ़ियों की कसीर तादाद ने इस वर्कशॉप में शिरकत करते हुए इस्तिफ़ादा किया। इस इजलास की सदारत मीडिया अकेडमी के चेयरमैन अल्लम नारायणा ने की, जबकि मेहमान एजाजी के तौर पर रुकन कानून साज कौंसिल सैयद अमीरुल हसन जाफरी, रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान, कॉरपोरेटर्स मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर, मोहम्मद गौस, तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट के सदर मारुति सागर, तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के सदर MA माजिद, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन के सदर मोहम्मद इस्माइल, मीडिया अकेडमी सेक्रेटरी वेंकटेश्वर राव और दीगर ने शिरकत की। इनके अलावा TUWJF के जनरल सेक्रेटरी सैयद गौस मोहिउद्दीन, जॉइंट सेक्रेटरी हबीब अली जीलानी, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मोहम्मद अमजद अली, TUWJF हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कन्वीनर और BDN चैनल के न्यूज़ एडिटर व एंकर MA मोहसिन भी इस मौके पर मौजूद थे। इस वर्कशॉप में मीडिया अकेडमी के चेयरमैन अल्लम नारायणा ने उर्दू ज़बान की अहमियत व अफादियत बयान करते हुए कहा कि उर्दू ज़बान सिर्फ मुसलमानों की ज़बान नहीं बल्कि यह हमारी तहजीब का हिस्सा है। दक्कनी उर्दू हैदराबाद का फ़ख्र है। रियासत तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने उर्दू ज़बान के तहफ़्फ़ुज़ व बक़ा में उर्दू सहाफ़ियों के रोल को गैर मामूली करार दिया। उन्होंने कहा कि उर्दू सहाफ़ियों की खिदमत को फरामोश नहीं किया जा सकता। एक ऐसे वक्त जब उर्दू ज़बान को साजिश के तहत ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, ऐसे वक्त में रियासत तेलंगाना में उर्दू ज़बान की तरक्की और तरवीज की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। ये कहना है रियासत के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का। आइए जानते हैं कि उर्दू को लेकर होम मिनिस्टर महमूद अली का मज़ीद क्या कहना है। हेलो हेलो फोटोग्राफर, ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆయనకి ఉర్దూ అంటే ఇష్టం. ఆయన ఉర్దూలో మాట్లాడగలడు, ఉర్దూలో సంభాషించగలడు, ఉర్దూలో మీద గౌరవం పెంచుకున్నవాడు కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రి. अमीन जाफरी साहब MLC से गुजारिश करूंगा कि वो आप सबको मुखातिब करें। जनाब अमीन जाफरी साहब। अब मगर ये रहा कि आपको 2017 में तेलंगाना बनने के बाद आपको तेलंगाना गवर्नमेंट जो बिलखुसूस जो चीफ मिनिस्टर से जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट को तरमीम किया गया और उर्दू को पूरे रियासत के अंदर हर जाफरी साहब से, और जब असम्बली में आते हैं तो अकबर साहब से, मुमताज़ भाई से बहुत अच्छी उर्दू में बात करते हैं और उर्दू में अच्छे अच्छे अशार भी कहते हैं। तो उर्दू ज़बान एक ऐसी ज़बान है जिसे कभी ख़त्म नहीं कर सकते, बल्कि हम लोग उसे कायम रखने के लिए जद्दोजहद करना ज़रूरी है। हमारे उर्दू सहाफ़ी बड़ी मशक्क़त करते हैं, मुझे मालूम है, और उर्दू को संभाल कर रखते हैं। और उर्दू में जो अखबार निकलते हैं, हिंदुस्तान में सबसे पहले जो अखबार निकला, अभी अमीन जाफरी साहब ने आपसे कहा कि 1822 में जाम जहानुमा पे पहला पेपर निकला था, जो 1922 में। उसके बाद उर्दू अखबार, उर्दू पंच अखबार, दिल्ली उर्दू अखबार, तहजीब-उल-आख, ज़मींदार, अल-हलाल, ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब ने अल-हलाल बहुत कम उम्र में, जब वो 10 साल 12 साल के थे, उन्होंने अखबार निकाला था। हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए बहुत जद्दोजहद करने वालों में मुसलमान सबसे आगे रहे और हमारे उलमा भी बहुत आगे रहे। आप जान सकते हैं आज़ादी चुप कर नहीं मिली। उर्दू के जो भी नारे निकले आज़ादी हासिल करने के लिए, उर्दू में ही निकले हैं। और ख़ासतौर से हमारा तेलंगाना स्टेट जो बनी, हमारे CM साहब एक बार एक रास्ते से जा रहे थे जहाँ एक बड़ी मस्जिद थी, मगरिब का टाइम था, लोग बाहर निकले, हमारे CM साहब ने गाड़ी रोककर सबसे बात की। तो लोगों ने एक आखिरी नारा दिया था, केसीआर साहब और एक धक्का तेलंगाना पका। केसीआर साहब वो नारे को कई बार दोहराते थे कि हमारे मुस्लिम भाइयों ने मुझे एक नारा दिया और एक धक्का तेलंगाना पका, और तेलंगाना उसके बाद बन गया। इसके लिए हमेशा उर्दू ज़बान ऐसी शीरीं ज़बान है जिसे बोलने पर, बात करने पर बड़ा लुत्फ आता है। और उर्दू ज़बान इंशाल्लाह कभी ख़त्म नहीं होगी, मगर हमारे लोग अपने बच्चों को ज़रूर अंग्रेज़ी मीडियम में पढ़ाएं, बस साथ ही साथ उर्दू पढ़ाना ज़रूरी है। क्योंकि मैं देखा हूँ आज से 25-30 साल पहले, 40 साल पहले तक हमारे लोगों के मदरसे स्कूल्स नहीं थे। स्कूल जितने थे क्रिश्चियन मिशनरी के स्कूल थे, चाहे लिटिल फ्लावर हो, हाउसेस हो, मेथोडिस्ट हो, वहाँ पर उर्दू नहीं पढ़ा जाता था, घर में बच्चों को पढ़ाना पड़ता था। पर आज हमारे कई
स्कूल खुल चुके हैं जहां उर्दू के साथ अरबी की भी तालीम दी जाती है। हम ऐसे स्कूल में अपने बच्चों को दाखिला दिलाएं जहां अपनी मादरी जबान भी वहां सिखाई जाती है, तो ये बेहतर रहेगा, क्योंकि अलग से उस्ताद को रखना बहुत मुश्किल होता है। अरबी का एक उस्ताद रखना पड़ता, उर्दू के लिए एक उस्ताद रखना पड़ता है, जितने सिलेबस आते हैं उनके लिए अलग अलग उस्ताद रखना पड़ता है। उसके लिए हम कोशिश करें जिस स्कूल में उर्दू पढ़ाई जाती है उसी स्कूल में हमें बच्चों को इंग्लिश मीडियम में दाखिला दिलाएं ताकि हमारी उर्दू जबान की हम हिफाजत करें। बाबरी साहब से और जब असेंबली में आते तो अकबर साहब से तेलंगाना मीडिया एकेडमी के ज़रिए तमाम उर्दू सहाफ़ियों के लिए मुनक़्क़िद किए गए तरबियती वर्कशॉप में होम मिनिस्टर महमूद अली ने सहाफ़ियों के मुख्तलिफ सवालात के जवाब दिए। वहीं उन्होंने एक्रेडिटेशन कार्ड, टोल गेट पर सहाफ़ियों की गाड़ी को रियायत, दीगर मराद देने पर भी गौर करने की भी बात कही। इस मौके पर फेडरेशन के सदरनशीन M.A. माजिद ने मीडिया को तफसीलात से वाकिफ करवाया। बड़ी तारीख रही है, जैसा कि अल्लाह नारायण साहब जिक्र कर रहे थे, मुल्क की आज़ादी किस जबान में हुई, किस जबान में मुल्क की आज़ादी लड़ी गई, वो जबान को भूल गए। हम महाउत्सव मना रहे हैं, 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस मना रहे हैं, लेकिन जबान बिगड़ गई हमारी। जिस जबान ने हमको आज़ादी दिलाई, ये बोलने की आज़ादी दिलाई, हमको एक कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट दी, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट दी, लेकिन आज जबान पसमानदगी का शिकार है। मैं यकीनन हमारी तेलंगाना हुकूमत, चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल KCR साहब, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब, इनकी बड़ी सरपरस्ती रही और ऐसे में जब हमने तजवीज़ रखी तो होम मिनिस्टर साहब ने, मैं आपको याद देना चाहता हूँ, यहीं डेस्क पे कुछ जर्नलिस्टों को अवार्ड दे रहे थे। अल्लाह नारायण साहब ने आपसे कुछ वादा किया था, वो वादा पूरा किया। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ अल्लाह नारायण साहब, ये बहुत बड़ी बात है। और आपने जो बयान दिया अल्लाह नारायण साहब के कंपोजिट कल्चर, गंगा जमनी तहजीब, यकीनन देखिए उर्दू को हम नहीं तो कौन बचाएंगे, उर्दू को बचाने की जरूरत है। उर्दू सहाफत, अब देखिए 2 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम लगा है, उन्होंने सारा इंतजाम गवर्नमेंट की तरफ से किया। आप लोगों के लिए जो भी सहूलतें दे सकते हैं उन्होंने अपने लिहाज से सहूलतें देने की कोशिश की। इस देखिए आजकल हर जिसके पास ये एंड्रॉइड फोन है, मोबाइल फोन है, वो एक जर्नलिस्ट हो गया है। यानी जर्नलिज्म का कॉन्सेप्ट बदल गया है। पहले ये होता था प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इस तरीके के लोग होते थे, ट्रेंड होते थे, लेकिन आज हर कोई अपने हाथ में, मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, एक मैसेज डाल देता है, उसको वायरल कर देता है। इसकी वजह से खराबियां भी पैदा हो रही हैं। इसके लिए 2 दिन की ट्रेनिंग प्रोग्राम रखे गया है। तो मैं चाहता हूं कि अच्छे लोगों को हमने जो है यहाँ फैकल्टी के जो तजुर्बेकार लोग हैं उनको यहाँ मदऊ किया है एकेडमी की तरफ से, और वो लोग बराबर जो है आपको सिखाएंगे कि जर्नलिस्ट की जिम्मेदारी क्या होती है, ड्यूटी क्या होती है, उसके राइट्स क्या होते हैं, उसको किस तरीके की रिपोर्टिंग करनी होती है। मीडिया एकेडमी ऑफ तेलंगाना ने CNI सेंट्रल न्यूज़ ऑफ इंडिया के सहाफ़ी मोहम्मद खैसर की गुज़िश्ता दिनों हुई मौत पर उन्हें ताज़ियत पेश की। तो वहीं मरहूम मोहम्मद खैसर की अहलिया को एकेडमी और तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की कामयाब नुमाइंदगी पर 1 लाख रुपए का चेक, माहाना 3000 रुपये अलाउंस और उनके बच्चों को 10वीं जमात पास होने तक माहाना 1000 रुपये देने का ऐलान किया। इस मौके पर मरहूम सहाफ़ी मोहम्मद खैसर की अहलिया को 1 लाख रुपये का चेक हवाले किया गया। అప్పుడు 1832లో బ్రిటన్లో ఈ విషయాన్ని గుర్తించారు కనుక ఉర్దూ మీడియానే ప్రజల్లోకి వెళ్తున్నదనే అభిప్రాయం ఉంది కనుక మెజారిటీ భారతదేశంలో ఉర్దూ మీడియా లేదా ఉర్దూను మాట్లాడడం చదవడం వచ్చు కనుక అధికార భాషగా ప్రకటించారు 1832 చరిత్ర ఇది. ఇప్పుడు ఈ చరిత్ర అంతా మర్చిపోయినారు చాలామంది. ఎందుకంటే కాలక్రమేణా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది 1857 పోరాట సమయంలోనే ఉర్దూ మీడియా ఒక గొప్ప పాత్ర పోషించింది, గ్రేట్ రోల్. ఇదంతా కూడా దేశభక్తితోటి బ్రిటన్లకు వ్యతిరేకంగా మన రాజ్యం మనకు కావాలి, మన స్వాతంత్రం మనకు కావాలనే ఒక కోరికతోటి ఎట్లాగైతే నేషనల్ పేపర్స్, జాతీయ పత్రికలు ఇంగ్లీష్లో కానీ ఇతర భాషల్లో కానీ వచ్చిన పత్రికలు ఎట్లాగైతే స్వాతంత్ర సమరంలో మొట్టమొదటి రోజుల్లో ఉన్న అంతకంటే మంచిగా, అంతకంటే గొప్పగా ఉర్దూ జర్నలిజం పనిచేసింది గుర్తుకొట్టుకోవాలి. మౌలవీ బాకర్ ఆయన కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మొట్టమొదటి మార్టిన్ అంటే ఉర్దూ జర్నలిజానికి సంబంధించి ఒక అత్యంత ప్రముఖుడు, ఆయన గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మౌలానా అబ్దుల్ కలాం ఆజాద్, ఆయన కూడా ఉర్దూలో గుర్తుపెట్టుకోవాలి.
रियासत तेलंगाना के मजीद 377 आज़मीन हज की चौथे काफिले के जरिए मक्के मुकरमा के लिए रवानगी के साथ ही अब तक अर्ज़ मुक़द्दस पहुँचने वाले आज़मीन की तादाद 1508 तक पहुँच गई, जिनमें 2 खादिमुल हुज्जाज भी शामिल हैं। इस तरह आज़मीन के साथ जुमला 7 खादिमुल हुज्जाज की रवानगी अमल में आई है। आज सपहर हज हाउस नामपल्ली में वज़ीर फाइनेंस हरीश राव, रियासती वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव और रुकन असेंबली जुबली हिल्स एम गोपीनाथ ने झंडी दिखाई और आज़मीन से मुलाकात करते हुए उनको इस मुक़द्दस फरीज़े की अदायगी के लिए रवानगी पर दिली मुबारकबाद पेश की और उनसे रियासत की तरक्की और खुशहाली और अमन व अमान की बरकरारी के लिए दुआ करने की अपील की। उन कायदीन ने हज कैंप के इंतजाम की सताइश करते हुए सदर नशीन मोहम्मद सलीम और उनकी टीम की सताइश की। मौलाना सैयद कबूल बादशाह कादरी शत्तारी ने दुआ की और आज़मीन को मशवरा देते हुए कहा कि वो अल्लाह के हुजूर में गिड़गिड़ा कर दुआ करें, तौबा करें और अहद करें कि वो आइंदा कोई गलती और कोई गुनाह नहीं करेंगे। मोहम्मद सलीम ने आज़मीन से खिताब करते हुए कहा कि आज़मीन अपना पूरा वक्त इबादत में गुजारें और दूसरे लघु कामों में वक्त ज़ाया ना करें। लाखों लोगों में आपका इंतखाब अमल में आया है। सऊदी अरब में शॉपिंग में वक्त बर्बाद ना करें, बल्कि यहाँ वापस आकर एक काम करें। उन्होंने मजीद कहा कि वहाँ ठंडा पानी ना पिए, बल्कि नॉर्मल पानी इस्तेमाल करें। वहाँ दवाओं की ज़रूरत नहीं पड़ती। जमजम में बहुत शिफा है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जमजम पीते रहें। मोहम्मद इम्तियाज़ इसाक सदर नशीन अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन ने आज़मीन को मुबारकबाद देते हुए दुआओं की अपील की। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बी शफीउल्लाह ने आज़मीन को सफ़र हज में एहतियात करने और सेहत पर तवज्जो रखने की अपील की। जिसमें 1820 तेलंगाना के 900 आंध्रा के उनके लिए तो उनके भी हाजिर है जाए तो लास्ट फ्लाइट हम लोग के वहाँ जाते भाई होटलों में रुकते उमरा करके फिर उसके बाद मीना जाते फिर अरफात का मैदान पे जाते फिर मुजफ्फा जाते फिर शायद 3 दिन कैंप रहता मैदान रहता। उसके बाद में फिर आगे मक्के में 7 करोड़ तवाफ करते सही करते उसके बाद फिर एहराम खोल देते जो पहनते ना कपड़ा खोल देते मक्के में 7 राउंड डालना इंपॉर्टेंट प्रोग्राम इसमें सबसे तवाफ करने हज होने के बाद बाल कटा उम्रा को मैं हर साल 6-7 गरीब लोगों को ले जाता कोई दुआ है साहब के पीरियड में तो बहुत अच्छा चल रहा है। क्या अच्छा हुआ नहीं क्योंकि पहले कहा था 2 साल कोविड में तो कोई भी नहीं जाना था जी। अब जो है सो अब साहब के पीरियड में 3600 जा रहे हो हाँ जी बहुत सहूलत है अरेंजमेंट वगैरह खाने का यहाँ भी खाने का इंतजाम करा है सलीम साहब
और पूरा जो हाजियाँ खाना खाते साथ लोग मिलके 3 टाइम अकोमोडेशन सर ट्रांसपोर्ट अकोमोडेशन कितने सर 300 600 सर एक दिन रहते हैं फिर दूसरे इन लोग किया था दूसरे कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद ने बकरीद फेस्टिवल के पेश नज़र खुद साख्ता ग्रुपों और अफराद को जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर कानून अपने हाथों में लेने के खिलाफ इंतबाह दिया। उन्होंने कहा कि अगर किसी के पास जानवर की गैर कानूनी मुंतकली की कोई इतला आती है तो ऐसी सूरत में ओहदेदारों के इल्म में लाया जाना चाहिए। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने बकरीद फेस्टिवल के पेश नज़र हफ्ते को सिटी पुलिस हेडक्वार्टर्स बशीरबाग पर एक राब्ता इजलास मुनक़िद किया, जिसमें कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा महेश भगवत, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद स्टीफन रविंद्रा, महकमे जात ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ट्रांसपोर्ट और अफजाइश मवेशियाँ के सीनियर ओहदेदारों ने शिरकत की, जिसमें इस सीजन के दौरान जानवरों की गैर कानूनी मुंतकली से मुतालिक उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। यहाँ जारी करदा प्रेस नोट के जरिए बताया गया कि शहर में कई मकामात और सरहदी अजला में मुख्तलिफ ग्रुपों के दरमियान हालिया तनाज़ा दूसरी रियासतों में ज़बिया पर इम्तना के पेश नज़र पुलिस ओहदेदारों ने जानवर सरबराह मुंतकिल उन्हें हासिल करने के अलावा मसालिक के नेटवर्क से सरकारी महकमों के ओहदेदारों को तफसीली तौर पर वाकिफ करवाया ताकि वो बहैसियत मजमूई सूरत हाल से वाकिफ हो सके। तीनों पुलिस कमिश्नरेट के सरबराहों ने GHMC से कहा कि वो जानवरों के मजीद शेल्टर्स, दरकार चारा, पानी और दूसरी सहूलतों के साथ कायम करें ताकि जब्त जानवरों को वहाँ रखा जा सके। बकरीद फेस्टिवल के दौरान जानवरों के फिजले के बारे में एक सवाल पर GHMC के ओहदेदारों ने यकीन दिलाया कि उसकी टीमें दस्तयाब रहेंगी और फौरी तौर पर सड़कों के अलावा खुले ट्रेल्स को साफ किया जाएगा। इमरजेंसी गाड़ियां और GHMC की वेटनरी टीम्स को भी तैयार रखा जाएगा। तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी असातिज़ा को अपने असासों की तफसीलात हर साल पेश करने की हिदायत दी। इस सिलसिले में महकमे तालीम की जानिब से अहम अहकामात जारी किए गए हैं। बताया गया कि इन अहकामात के मुताबिक सरकारी टीचर्स को प्लॉट्स या मकान की खरीदो फरोख्त से कबल भी इजाज़त हासिल करनी होगी। महकमे तालीम ने यह अहकामात नलगुंडा जिले के गुंटीपल्ली स्कूल के हेडमास्टर मोहम्मद जावेद अली की जानिब से रियल स्टेट का कारोबार करने और सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने पर जारी किए हैं। बताया गया कि मज़कूरा हेडमास्टर ड्यूटी अंजाम न देते हुए मुख्तलिफ मामलात में मुलविस होते थे। उनके खिलाफ इल्ज़ाम आयद होने के बाद विजिलेंस एंड एनफोर्समेंट की जानिब से तहकीकात की गई, जिनमें कई इल्ज़ाम के सच साबित होने की रिपोर्ट मौसूल हुई और विजिलेंस ने हेडमास्टर के खिलाफ महकमे जाती कार्रवाई करने की भी सिफारिश की। बताया गया कि इस केस की तहकीकात करने वाली विजिलेंस ने हुकूमत को इस बात की भी सिफारिश की थी कि वो जावेद अली के खिलाफ कार्रवाई के साथ साथ महकमे तालीम के तहत काम करने वाले तमाम मुलाजिमीन में डिसिप्लिन लाने के लिए वाज़ेह अहकामात जारी करें और स्कूल में हाजिर होने वाले तमाम अमले की बायोमेट्रिक के जरिए हाजिरी के लिए भी सिफारिश की गई। विजिलेंस ने हर साल असातिज़ा और महकमे तालीम के दीगर मुलाजिमीन को उनके असासों की तफसीलात पेश करने, प्लॉट और मकानात की खरीदो फरोख्त से कबल महकमे से इजाज़त हासिल करने के लिए पाबंद करने की भी सिफारिश की थी। विजिलेंस की सिफारिश पर महकमे तालीम ने यह अहकामात जारी किए हैं। इसी दौरान बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने सरकारी असातिज़ा को हर साल असासों की तफसीलात पेश करने की हिदायत देने से मुतालिक महकमे तालीम के जारी करदा अहकामात पर अपने शदीद रद्द अमल का इजहार किया। तेलंगाना में सरकारी स्कूलों में मियारे तालीम में इजाफा और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी से मुतालिक हुकूमत के इक़दामात के नताइज सामने आ रहे हैं, जहां जिले करीमनगर में एक सरकारी प्राइमरी स्कूल में तुलबा की ज़्यादा तादाद की वजह से दाखिले बंद कर देने पड़े। ये स्कूल जिले के कारखाना गुड़ा इलाके में वाक़ है। बड़े शहरों के नामवर कॉन्वेंट स्कूल्स में दाखिले बंद कर देने से मुतालिक बोर्ड्स तो आवेज़ान देखे जाते हैं, लेकिन ये शायद पहली मरतबा है कि किसी सरकारी स्कूल में दाखिले रोक दिए गए। बताया जाता है कि स्कूल में दाखिलों के लिए रोजाना तुलबा की बड़ी तादाद रुजू हो रही है और नए दाखिले देना स्कूली हुक्काम के लिए मुमकिन ना रहा। स्कूली असातिज़ा और हेडमास्टर्स को गैर मुतवक्को तौर पर टेलीफोनी ख्वाहिश भी मौसूल हो रही है कि बच्चों को दाखिले दिए जाएं। स्कूल के हुक्काम ने बताया कि मकामी सियासतदान भी अपने हामियों के बच्चों को इस स्कूल में दाखिले दिलवाने के ख्वाह हैं। 13 जून को स्कूलों की कुशादगी के बाद पहले ही सरकारी प्राइमरी स्कूल में 150 तुलबा को 10 दिन के अंदर दाखिले दे दिए गए, जहां मुख्तलिफ क्लासेस में ज़ेर तालीम तुलबा की तादाद 360 बताई गई। चौथी और पांचवी जमातों में फीकस 90 तुलबा, अव्वल जमात में 60 तुलबा, जमात दुआ में 65 और जमात सुवम में 50 तुलबा को तालीम दी जा रही है। स्कूल के एक ज़राए ने बताया कि हालांकि तुलबा को मुख्तलिफ सेक्शंस में तकसीम करने के बाद क्लासरूम्स की तादाद तो दस्तियाब है, लेकिन बच्चों को पढ़ाने के लिए असातिज़ा दस्तियाब नहीं है।
6 साल कबल इस स्कूल में इंग्लिश मीडियम तालीम शुरू की गई थी, जिसके बाद से ही अतराफ व अकनाफ के बच्चे इस स्कूल में शरीक होने को अवलीन तरजीह दे रहे हैं। मरकज की अग्निपथ स्कीम के खिलाफ सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में पुरतशद्दुद एहतजाज के मामले में गिरफ्तार साई डिफेंस एकेडमी के मालिक सुब्बा राव को रिमांड कर दिया गया है। पुलिस ने सुब्बा राव को अदालत में पेश किया, जिसके बाद फाजिल जज ने मुलजिम को रिमांड पर भेज दिया। पुलिस ने सिलसिले में 8 अफराद को गिरफ्तार किया है, ताहम मजीद 8 अफराद फरार हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। बताया जाता है कि सुब्बा राव ने पुलिस की जानिब से की गई पूछगछ में कहा कि मरकज की इस स्कीम से उसकी एकेडमी को होने वाले नुकसान के पेश नज़र उसने तुलबा को तशद्दुद के लिए उकसाया था। वाज़ेह है कि 23 जून को फौज में भर्ती के ख्वाहिशमंद नौजवानों को बड़ी तादाद ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में तशद्दुद बर्पा किया था और ट्रेनों को आग लगा दी थी। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में तोड़फोड़ और तशद्दुद के मामले में पुलिस ने यह इंकशाफ किया है कि डिफेंस एकेडमी के जिम्मेदार सुब्बा राव ने 8 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए थे। उन ग्रुप्स के जरिए उसने उम्मीदवारों को भड़काया। मरकजी हुकूमत की अग्निपथ स्कीम के खिलाफ सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में पुरतशद्दुद एहतजाज के मामले में गिरफ्तार साई डिफेंस एकेडमी के मालिक सुब्बा राव को जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने सुब्बा राव को अदालत में पेश किया, जिसके बाद फाजिल जज ने उसे अदालती तहवील में रखने का हुक्म दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में कई गिरफ्तारियां की हैं। कबल ज़ायद 50 नौजवानों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हुक्काम के मुताबिक सुब्बा राव ने पुलिस की जानिब से की गई पूछताछ में बताया कि मरकज की इस स्कीम से एकेडमी को काफ़ी नुकसान होने का अंदेशा था, जिसके नज़र उसने इन तुलबा को भड़काया था। बिहार की तर्ज पर तबाही मचाने का वॉइस मैसेज भिजवाया था। रेलवे पुलिस के मुताबिक इस महीने की 16 तारीख को सुब्बा राव हैदराबाद पहुंचा। उसने इसके लिए 35,000 रुपये खर्च किए और तुलबा को उसने ही शहर मुंतकिल किया था। तेलंगाना बीजेपी उमूर के इंचार्ज तरुण चुग ने कहा है कि टीआरएस हुकूमत के मजीद 529 दिन बाकी रह गए हैं। उन्होंने कहा कि इन 529 दिनों में हर रोज बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय की क़यादत में बीजेपी का कैडर आवाम से मुलाकात करेगा और हुकूमत की नाकामियों को उजागर करेगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दूसरी मियाद की तकमील के करीब आने के बाद भी केसीआर हुकूमत अपने वादों को पूरा नहीं कर सकी। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर राव हुकूमत के झूठे वादों को अलविदा कहने का वक्त करीब आ गया। उन्होंने कहा कि खानदानी हुक्मरानी और बदउनवान हुक्मरानी के खिलाफ बंडी संजय की पदयात्रा जारी रहेगी। बंगारू तेलंगाना के बड़े सपने को सामने रखकर वो आंदोलन शुरू हुआ था। आज उस आंदोलन के विरोधियों को, जो उस समय तेलंगाना के विरोध में थे, आज उनकी गोद में बैठकर केसीआर साहिब सरकार चला रहे हैं। और ये जंतर मंतर की सरकार है, जंतर मंतर की तांत्रिक सरकार है, जिसके एजेंडे में जन भला, जनता का भला, गरीब का भला, एससी का भला, महिला का भला, युवा का भला की बजाय तंत्र मंत्र का भला ये सामने रखा है। और कुशासन का हाल ये है कि देश के अंदर सभी स्टेट्स ने पेट्रोल के दाम कम किए, भारत की सरकार ने पेट्रोल के दाम कम किए। 2 बार केंद्र में हमने दाम कम किए, लेकिन तेलंगाना की कुंभकर्ण की नींद में सो रही केसीआर सरकार ने वैट कम नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, क्या तेलंगाना की जनता के पेट्रोल के दामों पर उनको कोई चिंता नहीं है? उनके मन में कोई दर्द नहीं है? देश के प्रधानमंत्री ने सामने आकर 2 बार रेट स्लैश किए, 10-10 रुपए कम किए। आपके कुंभकर्ण की नींद इतनी मजबूत है कि आपके दिमाग पर जूं भी नहीं देख रही। भ्रष्टाचार की अगर कोई परिकाष्ठा कहें तो केसीआर शासन में यहां भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा हो रही है। मंत्रियों का समूह, उसके ऊपर परिवार, परिवार के ऊपर एक छोटी टोली, ये लूट का गिरोह। ऐसे लग रहा है अली बाबा 40 चोर मिलकर तेलंगाना को लूट रहे हैं।
गाली। रियासती हुकूमत ने मशहूर ऑनलाइन शॉपिंग साइट फ्लिपकार्ट के साथ 500 करोड़ रुपए के कारोबार का माहिदा किया, जिसके तहत खवातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की जानिब से तैयार की जाने वाली 140 अक़साम की अशिया की मार्केटिंग की जाएगी। दही तरक्यात व पंचायत राज की मौजूदगी में आज हैदराबाद के जुबली हिल्स में वाक़ मरी चन्नारेड्डी ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट सेंटर में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के नुमाइंदों और फ्लिपकार्ट के नुमाइंदों के दरमियान इस माहिदे पर दस्तखत हुए। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए रियासती वज़ीर एरबली दयाकर राव ने कहा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप से वाबस्ता खवातीन कई अशिया तैयार कर रही हैं, उन्हें हुकूमत की जानिब से बड़े पैमाने पर मामूली शरह सूद पर खर्च फराहम किया जा रहा है। गुज़िश्ता साल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को 15,000 करोड़ के खर्च फराहम किए गए थे और जारिया साल 18,000 करोड़ रुपए के कर्जे जात फराहम करने का फैसला किया गया। उन्होंने कहा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के खवातीन काफ़ी एतमाद पैदा कर चुकी हैं, वो वक्त पर खर्च की रकम अदा करती हैं। रियासती वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने उनके हल्के असेंबली सरतनगर में कई तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में लाने के अलावा सिकंदराबाद में फुट ओवर ब्रिज का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की क़यादत में हैदराबाद में फ्लाईओवर ब्रिजेस, शाहराहों की तामीर, रिंग रोड की तामीर के अलावा फुट ओवर ब्रिजेस भी कायम किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सिकंदराबाद के फुट ओवर ब्रिजेस से आवाम के अलावा स्कूल और कॉलेजेस के तलबा को रोड क्रॉस करने की मुश्किलात दरपेश नहीं होगी। रियासती वज़ीर मल्ला रेड्डी ने मेडचल जिले के खटकेसर में लाइब्रेरी का इफ्तिताह अमल में लाने के बाद कई तरक्याती प्रोग्रामों का संगे बुनियाद रखा। उन्होंने बताया कि अवामुन्नास को चाहिए कि वो हुकूमत की जानिब से कायम किए जाने वाले असरी लाइब्रेरियों से इस्तेफादा हासिल करें। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव तालीम पर खुसूसी तवज्जो देते हुए सरकारी स्कूल्स में अंग्रेजी मीडियम का आगाज़ कर चुके हैं। इसके अलावा रेसिडेंशियल स्कूल्स कायम करते हुए मुफ्त क़याम व ताम के साथ मुफ्त तालीम की भी सहूलत फराहम की जा रही है। तेलुगु फिल्मों की अफसानवी शख्सियत बानी तेलुगु देशम पार्टी व साबिक़ वज़ीर आला मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश एनटी रामाराव का मुजस्समा तेलंगाना के ज़िले खम्मम की लकारम झील में नस्ब किया जाएगा। खम्मम से ताल्लुक़ रखने वाले रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने इस खुसूस में एनटी रामाराव के मुजस्समे की तनसीब के सिलसिले में इजाज़त पर सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर रियासती हुकूमत से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने इजाज़त के अहकाम की नकल भी पोस्ट की। ये मुजस्समा लॉर्ड कृष्णा के अवतार में होगा। अजय कुमार ने इस मुजस्समे के मॉडल की तस्वीर भी पोस्ट की। इस मुजस्समे की तनसीब 3 करोड़ रुपए से होगी। तेलुगु एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अफ्रीका के अरकान के साथ साथ बाद सनतकारों और ताजिरों ने इसके लिए अतियात देने से इत्तेफाक किया है। जिले श्री सत्य साई की पुट्टापर्ती बल्दिया के कमिश्नर मुनी कुमार ने खुदकशी कर ली। कड़पा में ट्रेन की पटरियों पर उनकी लाश पाई गई। उनकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए कड़पा के रिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया। कड़पा बल्दिया में वो काम कर रहे थे, ताहम 3 माह पहले डिप्यूटेशन पर पुट्टापर्ती बल्दिया में वो खिदमात अंजाम दे रहे थे। अचानक उनके इस इंतहाई इक़दाम की वजह मालूम ना हो सकी। दिल्ली के रजिस्ट्रेशन वाली कारों के दरवाजों में छुपाकर गांजा मुंतकिल करने की कोशिश को पुलिस ने नाकाम बनाते हुए बड़ी तादाद में नशीली अशिया को जब्त किया। आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीतारामराजू जिले में ये जब्ती अमल में आई है। पुलिस इस गांजे को उसको मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल होने वाली कारों को जब्त कर लिया। इस स्मगलिंग में मुलविस गिरोह को गिरफ्तार कर लिया गया। ये दोनों कार फोर्ड और स्कॉर्पियो हैं, जिसके दरवाजों में काफ़ी एहतियात के साथ इस गांजे को रखते हुए उसकी स्मगलिंग की कोशिश की गई थी। नवब्याहता जोड़े ने खुदकशी कर ली। ये वाकया शहर हैदराबाद के उपल की श्रीनगर कॉलोनी में हफ्ते को पेश आया। इस जोड़े की शिनाख्त साई गौड़ और एन लक्ष्मी के तौर पर की गई। इन दोनों ने 5 माह पहले मोहब्बत की शादी आर्य समाज मंदिर में की थी और एक किराए के मकान में मुकीम थे। पुलिस के मुताबिक शादी और माली मसाइल की वजह से जोड़ा काफ़ी मायूस था। पुलिस ने कहा कि इस जोड़े ने मकान के सीलिंग फैन से फांसी लेकर खुदकशी कर ली। इस वाक़े की उस वक्त इत्तला मिली जब पड़ोसियों ने उनको लटकता हुआ पाया और पुलिस को इस बात की इत्तला दी। उपल पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। एटीएम सेंटर्स में रकम निकालने के तरीके से नावाकिफ अफराद को मदद के बहाने चूना लगाने वाले शातिर धोखेबाजों को मंगलहाट
पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम की शिनाख्त 37 साल अमरिंदर कुमार साकिन दुर्गानगर मैलादेव पल्ली मुतवत्तिन रियासत बिहार के तौर पर की गई। तफसीलात के मुताबिक 18 जून की शाम शंकर नामी एक शख्स ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि वो पुराने पुल के खानगी बैंक के ATM से रकम निकालने के लिए पहुंचा, ताहम वो रकम निकालने के तरीक़ेकार से वाकिफ नहीं था। उस वक्त वहां एक शख्स मौजूद था जिससे रकम निकालने में मदद की। उसने ख्वाहिश की और 10,000 रुपये निकाल कर देने को कहा। अजनबी ने रकम निकाल कर दी और जैसे ही रकम गिन रहा था, अजनबी ने तवज्जो मुंतशिर करके ATM के बजाय दूसरा ATM उसके हवाले कर दिया। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।